द जीएस रूम चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू देखने वाले हैं। आज हम लोग कुछ पीवाईक्यू देखने वाले हैं। पीवाईक्यू ये एसएससी के होंगे और पीसीएस जो भी आए। आज का टॉपिक हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत देखने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे लगातार क्वेश्चन पूछे गए और रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं सारी चीज़ों को कंपाइल करके लाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में द्विसदनी प्रणाली की विशेषता किस संविधान से या डैश संविधान से ली गई? हमें ये बताना है किसके संविधान से द्विसदन प्रणाली की व्यवस्था ली गई। मैंने जब अपना लेक्चर कराया था उसमें ये बताया था कि संसद से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी मोस्ट ऑफ द ब्रिटेन से ली गई हैं। क्यों ली गई ये भी बता चुका हूँ, आप लेक्चर देख सकते हैं, पिछला रिपीट करके इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो डायरेक्ट अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मैंने बताया ब्रिटेन से ली गई, तो जो द्विसदनी प्रणाली वो भी ब्रिटेन से ली गई हुई। क्यों? क्योंकि सदन से रिलेटेड कार्य है, इसलिए इसका आंसर ब्रिटेन हो जाएगा, डी। ये 2022 सीजीएल टीयर 1 पे शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, इजी था क्वेश्चन, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, सीधा स्टैटिक का क्वेश्चन है। डन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों का डायरेक्टली पूछा। डीपीएसपी सबको पता है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। डन। अब देखो ये क्वेश्चन है 2023 का, और यही सेम क्वेश्चन 2022 में सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी। क्या पूछा? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, सिर्फ डीपीएसपी पूछा आयरलैंड के संविधान से। तो मैं ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, हमें पीवाईक्यू को मेन सोर्स के तौर पर देखना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, 50 तरीके की किताबें पढ़ते हैं, ये किताब पढ़ लें वो किताब पढ़ लें, लेकिन क्वेश्चन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि तुमने पीवाईक्यू देखा ही नहीं, ना ही कभी एग्जामिनर की अप्रोच समझी, के अप्रोच से क्वेश्चन बनाएगा। जब ये नहीं समझा तुम बहुत पीछे रह जाते हो। डन। तो मैं ये बता रहा हूँ पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। आप अगर पीवाईक्यू ये करके जाते हैं, मान लो अगर 2022 का कोई पीवाईक्यू करके गया तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर ले जाता, भले ही उसने जीके पढ़ी हुई या जीएस पढ़ी हुई या नहीं पढ़ी हो। डन, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ, मैंने जब अपना लेक्चर करा था तो उसमें बताया था कनाडा से क्या लिया गया और क्यों लिया गया और किस तरीके से उसको कनेक्ट करके बताया। जब मैंने बताया कि संघीय जो चीज़ें हैं वो सब वहाँ से ली गई हैं, अब संघ की चीज़ें ली गई तो कुछ अवशिष्ट भी बचेगा, तो वो कहाँ से लिया जाएगा? कनाडा से। डन। बहुत ही अच्छे से मैंने पिछले लेक्चर में चीज़ें याद कराई हैं, सिर्फ ये बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया वो किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई होता है और कितना ईजी रहता है। सिर्फ हम लोगों को इससे लैंग्वेज भी समझ में आएगी और प्लस क्या पूछा जा सकता है वो भी समझ आएगा। डन। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया था। उसमें पूछा गया उद्देश्य का विचार क्या लिया गया। अब तो मैं लगे यार विचार कुछ नहीं पूछ रहा, वो डायरेक्टली पूछ रहा प्रस्तावना किस देश से ली गई। सोर्स पूछा है, सोर्स किस देश से प्रस्तावना ली गई, उसने इतना एक क्वेश्चन पूछा है। अब इतना पूछा तो इजी हो गया क्वेश्चन, क्या लग जाएगा आंसर? यूएसए के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन, ये बीपीएससी में भी आया है, यूपी पीसीएस में आया है। आप ये ट्रेंड देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पहले 2001 में पूछा, फिर वही सेम क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने 2013 में पूछ लिया। क्या पूछा? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो कर पाएगा। डन। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन किसी सोर्स, कोई सोर्स नहीं है इसका, इसका कोई सोर्स नहीं, कोई किताब में नहीं मिलेगा क्वेश्चन ये कहाँ से आया गया। हाँ, लेकिन जब ये क्वेश्चन आ गया उसके बाद शायद एक दो किताबों ने छाप दिया होगा देख देख के, तो वो बात अलग है। अब उसको समझते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। खुद से सोचो, अपने देश में कौन सर्वोच्च हो सकता है? क्या धर्म सर्वोच्च है? नहीं। क्या संसद या नेता सर्वोच्च है? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय, तुम इस पर डाउट खा सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना जिस क्वेश्चन में संविधान हो या संविधानवाद हो उससे ऊपर कुछ नहीं। अपने देश में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत और लॉजिक लगाओगे क्वेश्चन हो जाएगा। डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना इनमें देश में किस संविधान से ली गई? डायरेक्टली क्वेश्चन है, कोई घुमावदार नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। इसका आंसर क्या है? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। मैंने जब लेक्चर कराया उसमें बहुत अच्छे से बताया है कि जो भी न्याय से संबंधित होंगी वो ज़्यादातर चीज़ें अमेरिका के साथ जाएंगी। डन। फिर उस सेम क्वेश्चन इसमें पूछा न्यायिक पुनरीक्षण, इसमें पूछा न्यायिक पुनर्विलोकन। अब इसकी इंग्लिश पे जाओगे ना तो सेम है, इसकी जो इंग्लिश है उसको भी जुडिशियल रिव्यू ही बोलते हैं।
तो उसने ये पूछा, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। उसने पूछा न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है कहाँ कहाँ है, केवल भारत में है? यार ये तो ठीक नहीं लग रहा कि यार केवल भारत में हो सकता है, ये दावा हो गया, बहुत एक्सट्रीम चला गया स्टेटमेंट कि यार हम बोल रहे हैं ये सिर्फ भारत में, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। केवल यूएसए में ये भी नहीं हो सकता यार, केवल केवल यूके में ये भी नहीं। अब देखो ये जो 3 स्टेटमेंट मैंने काटे ये एकदम एक्सट्रीम है। अब एक्सट्रीम में जब तुम श्योर हो एकदम कि ये यहीं होगा तो ही मारना, अगर एक्सट्रीम कहीं वर्ड दे दे तो उसको ऐसे मार्क करना, तुम आंसर इसके साथ चले जाना, भारत और यूएसए में। अब ये देखो ऑप्शन क्यों सही होगा, इस वजह से सही होगा, उसने पूछा भारत और यूएसए में, उसने ये नहीं कहा केवल भारत और यूएसए में, तो भी ये डाउट में चला जाता। ठीक, इसलिए इस तरीके से अगर इस अप्रोच से तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर सी ही होगा, भारत और यूएसए में। ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, ये भी बता रहा हूँ कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तुम सिर्फ एग्जामिनर के अप्रोच को फॉलो करो। अगला क्वेश्चन, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। ये 3 बार क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन आया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, अच्छे से मैं बता चुका हूँ। ठीक, अब देखो आगे, ये इस तरीके का क्वेश्चन है, ये यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये देखो कैसे करना है और क्या घुमा सकता। उसने पूछा समवर्ती सूची। ठीक, अब इसमें तुम ऑप्शन डी पढ़ो, उसमें लिखा है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। अब तुम यार कंफ्यूज हो जाओगे, समवर्ती सूची का मतलब है यार, इसको तोड़ो पहले। समवर्ती सूची मीन्स समान हो जिसमें, समान, समान का मतलब से और उभयनिष्ठ से भी मिलता है, हो गया ना क्वेश्चन। देखो कैसे हुआ, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची को तुम ले जाओ ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसने यही पूछा था समवर्ती सूची को मिलाना है। ठीक, अब देखो हमने इसको अप्रोच बताते हैं कैसे एलिमिनेशन लगता है इन क्वेश्चन में। तुम्हें इतना अगर पता चल गया विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया की है, अगर तुमने पीवाईक्यू देखा हो तो तुम्हारा हो जाता। ठीक, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया की है, तो डी को 1 के साथ मिला दो, डी को 1 के साथ, इसमें नहीं है, ये गलत होगी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लो आंसर निकल गया। ये बता रहा हूँ कि अगर तुमने कोई चीज़ पढ़ी है और अच्छे से पढ़ी है, उसको तुम्हें 100% नॉलेज नहीं चाहिए। तुम सिर्फ जो पढ़ रहे हो उसके लिए श्योर रहो कि जो मैंने पढ़ा है वो मैं श्योर हूँ। तुमने अगर पढ़ा है कि जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई, तुमसे क्वेश्चन बन जाता। अब देखो इसने पूछा विधि का शासन, फिर पूछा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यार बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये तुम मिला ही नहीं पाओगे कौन किसके साथ लेके जाए। राष्ट्रपति विचारा, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये मैं बता रहा हूँ, तुमने कोई भी किताब पढ़ी होगी ये तुम्हें मिलेगा ही नहीं ये, और जब मिलेगा नहीं तो मिला नहीं पाओगे, इसलिए पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। ठीक, मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया। देखो भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, ये तो ठीक बात हो गई, क्यों? क्योंकि बहुत सारे संविधानों से लिया गया, और उसने लिखा है मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया, ये भी बात सही, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। अब जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो ये एक में सी में बोल रहा है एक सही है आर गलत, ये तो गलत हो गया क्योंकि हमने निकाल लिया दोनों स्टेटमेंट सही। फिर कह रहा डी में ए गलत है आर सही, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा। अब देखो हमने 2 एलिमिनेट कर दें, खत्म। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा। अब तुम फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या ये व्याख्या कर रहा है? मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकी संविधान मॉडल से लिया गया, भारत का संविधान, क्या सिर्फ अमेरिकी संविधान से लेने पर भारत का संविधान लंबा हो गया? नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और बहुत से लोग इस पर फंसे होंगे। ज़्यादातर ए लगा देते हैं, लेकिन स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना, एक दूसरे से रिलेट करना, क्वेश्चन हो जाएगा। ये टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है और टफ क्वेश्चन भी है। डन, ये इसके सोर्स नहीं मिलेंगे, ये तुम्हें जब एग्जाम हॉल में तुम बैठोगे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी तुम्हें उस जब वाइट पेपर में आता है ना पेपर, दिमाग काम नहीं करता, लोगों को जो आता है वो भूल जाते हैं। अगर उस टाइम तुमने कॉन्फिडेंस के साथ इसको सॉल्व करा, यकीन मानो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता। डन, अब देखो आगे बढ़ते हैं, एग्जामिनर ट्रैप ये लेके आया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत ने सीधे किसी विदेशी संविधान से ग्रहण नहीं की बल्कि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार विकसित की? वो सीधे सीधे ये पूछा, तुम वो प्रावधान बता दो जो किसी विदेशी संविधान से नहीं लिया गया। ठीक, अगर मौलिक कर्तव्य अपन ने पढ़ रखा है, हम लोगों ने रूस से लिया है। डन,
अब पूरा पंचायतों का संवैधानिक दर्जा, मान लो तुमने नहीं पढ़ा, इसको क्वेश्चन मार्क कर दो। फिर बोलता न्यायिक पुनर्विलोकन, अभी हम लोगों ने पढ़ा, कहाँ से लिया गया, यूएसए के संविधान से लिया गया। फिर कह रहा है संवर्ती सूची, अभी मैंने कितने चीख चीख के बताया संवर्ती सूची इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अब बताओ तुम्हें इस क्वेश्चन में कुछ करने की ज़रूरत पड़ी? वही तो तुमने यूज किया, उसी नॉलेज का तो यूज किया जो तुम्हें पता है। इसके आगे तो नहीं गए ना, बियॉन्ड तो नहीं गए। अब तुम्हें ये नहीं पता, तुम इसको छोड़ दो। हमें तो आंसर निकालना है, 4 में से 3 गलत है, 1 सही होगा। लो आंसर आ गया, पंचायतों का संवैधानिक दर्जा। है ना इजी। और एग्जामिनर ट्रैप, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एकदम। एग्जामिनर जो ट्रैप करता है, जब तुमसे दुश्मनी निकालेगा ना तो तब इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा वो। तो मैं ये बता रहा हूँ, जब एकदम अननोन क्वेश्चन आ जाए जो तुमने पढ़ा नहीं तो उसको किस तरीके की और कैसी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। डन। अब आगे देखते हैं, ये भी बहुत ही टफ क्वेश्चन लेके आए हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम एलिमिनेशन टेक्निक सीख जाओ और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं और क्या माइंडसेट होना चाहिए एग्जाम हॉल में, वो बता रहा हूँ। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। भाई नहीं पता मुझे, हाँ लेकिन इतना पता है कि कुछ कुछ एक्ट लिए गए। डन। अगला कह रहा भारतीय संविधान के सभी प्रावधान किसी न किसी विदेशी संविधान से लिए गए। अब वो बोल रहा है जो सभी प्रावधान है वो किसी न किसी विदेशी संविधान से लिए गए। क्या सही बात कह रहा यार? जब सब विदेशी से लिए गए तो 1935 से तो कुछ नहीं लिया होगा, यानी 1 और 2 में से एक सही है। लेकिन अभी हमने पढ़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कुछ कुछ प्रावधान लिए गए हैं, तो भारतीय संविधान के जो ये वाला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। अब जब ये ऑप्शन गलत हो गया तो हम लोग ये उड़ा देंगे। ठीक ठीक बात हो गई। अब देखो, जो हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि जो पहला है ना वो 100% सही है, सही मार्क कर दो। अब अगला देखते हैं, संविधान सभा ने अनेक विदेशी प्रावधानों को भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित कर अपनाया। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जो धर्मनिरपेक्षता है वो हम लोगों ने संशोधित ली है, यानी जो विदेशों में है वो वाली धर्मनिरपेक्षता नहीं अपने इधर जो भारतीय परिस्थितियों में है कि सबका समान विकास हो और सभी का संरक्षण हो, उस तरीके से लिया गया। तो जो थर्ड स्टेटमेंट पॉजिटिव वाइब दे रहा है, ठीक, पॉजिटिव, तो ये सही हो जाएगा। समझ आ गया? ये इतने लेक्चरों मैंने ये बता दिया कि क्या पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, ये बता दिया। डन। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। हाँ, अब लोग पूछेंगे यार इसका सोर्स भी बता दे तो अच्छी बात हो जाती। लोग कोई सोर्स नहीं है, ये सिंपल सा एक इमेज है। ये जो इमेज है ना, इतना कंटेंट सभी बुक में मिल जाएगा। कोई भी किताब पढ़ते हो, तुम लूसेंट पढ़ते हो, लूसेंट में मिल जाएगा। लक्ष्मीकांत बहुत हाई लेवल की किताब है, उसको पढ़ते हो, उसमें मिल जाएगा। तुम किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, वहाँ मोस्ट ऑफ द चीज़ें मिल जाएंगी। पता है गलती कहाँ होती है? तुम उन चीज़ों को हल्के में लेते हो। तुमने ये चीज़ रट्टा नहीं मारी, इस वजह से तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर तुम ये रट गए तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा। डन। होप वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे या नेक्स्ट टॉपिक कोई अच्छा होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसके क्वेश्चन लेके आएंगे। मैंने एक वीडियो में PYQ दिखा दी, क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दिया, और क्या एग्जाम हॉल में हमारा माइंडसेट होना चाहिए वो भी बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ा शेयर कर दिया करो यार, कि दूसरों तक भी पहुँचे। इस तरीके के नया नया कंटेंट लेके आ रहा हूँ। थैंक यू।